20 नवंबर 1659 अफजल खां का वध। बीजापुर की तरफ से अफजल खां को छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजा गया। अफजल खां 10,000 की फौज समेत रवाना हुआ। अफजल खां ने सौगंध खाई कि मैं घोड़े पर बैठे बैठे ही शिवाजी को बांध कर लाऊंगा। शिवाजी महाराज और अफजल खां के बीच पत्र व्यवहार हुआ, जिसके तहत दोनों ने मिलकर समझौता करना स्वीकार किया। शिवाजी महाराज ने पेशवा और सेनापति नेताजी पालकर के नेतृत्व में 2 बड़ी फौजों को प्रतापगढ़ के जंगलों में छिपे रहने का आदेश दिया। कृष्णजी भास्कर ने अफजल खां की योजना पहले ही शिवाजी महाराज को बता दी। अफजल खां के डेरे के निकट जाने के बाद शिवाजी महाराज ने संदेशा भिजवाकर कहलवाया कि भेंट की जगह से सैयद बांदा को हटाना होगा। फिर वैसा ही किया गया। शिवाजी महाराज भीतर गए, जहां दोनों पक्षों के 4-4 लोग थे, खुद नेता 2-2 शरीर रक्षक और 1-1 ब्राह्मण दूत। जब दोनों पक्षों में मुलाकात हुई, तब शिवाजी महाराज दिखने में शस्त्रहीन लग रहे थे, परंतु अफजल खां ने तलवार लटका रखी थी। शामियाने के बीच में चबूतरे के ऊपर अफजल खां बैठा था। शिवाजी महाराज चबूतरे पर चढ़े। शिवाजी महाराज का कद अफजल खां के कंधे तक ही पहुंचता था। जब गले मिलने का वक्त आया तो अफजल खां ने बाएं हाथ से शिवाजी महाराज का गला जोर से दबाया और दाहिने हाथ से कटार निकालकर शिवाजी महाराज की बाएं बगल में भोंक दी। लेकिन शिवाजी महाराज ने पहले ही अंदर एक कवच पहन रखा था, जिससे अफजल खां का वार खाली गया। शिवाजी महाराज ने बाघनखा से उसकी आंतें चीर डाली और दूसरे हाथ से बिछवा निकालकर अफजल खां की बगल में घोंप दिया। अफजल खां कराह उठा और चिल्लाकर कहने लगा कि मार डाला, मुझको धोखा देकर मार डाला। शिवाजी महाराज मंच से कूदकर अपने आदमियों की तरफ दौड़े। तभी सैयद बांदा ने हमला कर शिवाजी महाराज के तुरबंद पगड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। शिवाजी महाराज ने पहले ही पगड़ी के भीतर लोहे की एक टोपी पहन रखी थी, इसलिए सिर में घाव नहीं लगा। इतने में जीव महाला ने सैयद बांदा का एक हाथ काट दिया और अगले ही वार में सैयद बांदा कत्ल हुआ। अफजल खां के आदमियों ने जख्मी अफजल खां को पालकी में बिठाया और ले जाने लगे, लेकिन शंभूजी कावजी ने अनुचरों के पैरों पर चोट करके पालकी गिरा दी और अफजल खां का सिर काटकर शिवाजी महाराज के पास हाजिर हुए। शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ किले में जाकर तोप चलाकर अपने सैनिकों को संकेत दिया, जिससे मोरू त्रिंबक और नेताजी पालकर ने हजारों की फौज समेत बीजापुर की फौज को घेर लिया। बीजापुरी फौज के कई ऊंट, हाथी व 3,000 सैनिक कत्ल हुए। शिवाजी महाराज की सेना ने 65 हाथी, 4,000 घोड़े, कई ऊंट, 2,000 कपड़ों के गट्ठर, 10 लाख का धन और जेवर छीन लिए। अफजल खां के 2 बेटे, 2 मददगार मराठा जमींदार और एक बड़े ओहदे के सिपहसालार कैद हुए। अफजल खां की स्त्रियां और उसका बड़ा बेटा फजल खां भागने में सफल रहे। ये शिवाजी महाराज की अब तक की सबसे बड़ी विजय थी और इस विजय ने समूचे भारतवर्ष में शिवाजी महाराज का रुतबा फैला दिया। उन्होंने विजेताओं और वीरगति को प्राप्त होने वालों के परिवार वालों को धन इनाम आदि दिए।